राशन कार्ड बनाकर उसका गमन किया है। इस बारे इन्वेस्टिगेशन मेरे द्वारा अमल में लाई गई, आरोपियों की तलाश की गई। आज आरोपी देवेंद्र सिंह मान को करनाल से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसकी पूछताछ की और इंटरोगेशन की। पूछताछ में इंटरोगेशन में उसने बताया कि उनके साथ मिलकर जो 110 या फर्जी कार्ड बनाए गए थे। सीएम सिटी करनाल में एक एक करके सभी रिश्वतखोर अधिकारी जहां गिरफ्तार हो रहे हैं, जहां पहले डीटीपी की गिरफ्तारी हुई, तहसीलदार की गिरफ्तारी हुई, फिर एससी की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब खाद्य आपूर्ति विभाग जो हरियाणा में भ्रष्ट अधिकारियों का एक अड्डा बनता हुआ नजर आ रहा है, उसके भी एक अधिकारी को आखिरकार करनाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं, देवेंद्र मान की ये तस्वीर है। देवेंद्र मान जो करनाल में खाद्य आपूर्ति विभाग में जो इंस्पेक्टर है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गरीबों का राशन डकारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने पहले भी इस खबर को बड़े प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह से फर्जी बीपीएल कार्ड बनाकर एक डिपो होल्डर विकास, उनके पिताजी और उनके 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर राशन डकार रहे थे, सरकार को चूना लगा रहे थे। ये फूड्स वाले में मौजूदा इंस्पेक्टर, अब इसकी पोस्टिंग जो है ना घरोंडा में है। तो अभी ये फरार चल रहा था। अभी ये फरार चल रहा था। फूड सप्लाई इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है, करनाल से गिरफ्तार किया है। घरोंडा में वो पोस्टेड थे, आरोप लगे थे 110 बीपीएल फर्जी कार्ड बनाए गए हैं और गरीबों का जो राशन होता है, गेहूं, साथ ही साथ तेल वगैरह, दालें वगैरह, तकरीबन 32 लाख रुपए का बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया था। ऐसा नहीं है कि खाद्य आपूर्ति विभाग में अकेले ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, इससे पहले भी करनाल में जितने भी बड़े अधिकारी हैं जो बड़े बड़े पदों पर बन चुके हैं, कोई एएफएसओ बन चुका है, कोई बड़ा अधिकारी बन चुका है, उनका भी इतिहास ही है कि किस तरह से उन्होंने कई बार गेहूं और धान की चोरी की है, कई बार मामले दर्ज हुए हैं, कई बार सस्पेंड हुए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां जो है करनाल में बनाकर किस तरह से अपने भ्रष्ट काल को और ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल में उनका फूड सप्लाई विभाग में इक्का चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं करनाल से सेक्टर 32 थाना में मामला दर्ज हुआ है। और ये आप देख सकते हैं तस्वीर, देवेंद्र मान जो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। सेक्टर 32 थाना में गिरफ्तारी हुई है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने इस मामले को बड़े प्रमुखता से उठाया था और कहीं ना कहीं अब करनाल पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी यह भी मिली है कि करीबन 4 लाख रुपए से ऊपर इससे ये पैसा भी बरामद किया गया है। 32 लाख रुपए के करीब जो है इस मामले में सिर्फ जो है सरकार को चूना लगाया गया था। गरीबों को दिया जाने वाला राशन डकारने का काम करते थे फर्जी बीपीएल कार्ड बनाकर। खाद्य आपूर्ति विभाग कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है हरियाणा सरकार को, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, और जिनके पास ये विभाग है, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। फूड सप्लाई विभाग एक करप्ट महकमा जो है बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कई दागी अधिकारी जिनको हर बारी सीजन में लगाया जाता है। करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेक्टर 32-33 थाने की जो टीम है वो लगातार प्रयास कर रही थी उन आरोपियों तक पहुंचने का जिन्होंने फर्जी तरीके से बीपीएल कार्ड बनवाए थे और जो गरीबों का राशन होता है उसे डकार रहे थे। लेकिन पुलिस के हाथ कई दिनों से खाली थे, लेकिन अब एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। देवेंद्र मान जो फूड सप्लाई विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे, लेकिन एएफएसओ जो सीनियर अधिकारी होते हैं फूड सप्लाई विभाग में, उनकी तरफ से एक शिकायत जाती है इंस्पेक्टर के खिलाफ, साथ ही साथ एक डिपो होल्डर के खिलाफ, एक उसके भाई के खिलाफ कि इन्होंने फर्जी तरीके से जो बीपीएल कार्ड हैं वो बनवा लिए हैं, काफी ज्यादा संख्या में बनवा लिए हैं, और साथ ही साथ वो गरीबों का राशन डका रहे हैं, सरकार को चूना लगा रहे थे, आम पब्लिक को चूना लगा रहे थे। लेकिन कृष्ण कुमार जी की अगुवाई में सेक्टर 32-33 थाना की जो टीम है उसकी अगुवाई में लंबे समय के बाद जो आरोपी देवेंद्र मान है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक बार कृष्ण कुमार जी से पूरा मामला जानेंगे, मामला क्या है और किसकी अरेस्टिंग हुई है, कहां से अरेस्टिंग हुई है। कृष्ण कुमार जी, क्या कामयाबी आपको हाथ लगी है? ये मुकदमा एएफओ करनाल ने दर्ज करा था। उन्होंने आरोप लगाया था जी, देवेंद्र सिंह मान इंस्पेक्टर ने डिपो धारक विकास, उसके भाई, उसके पिता प्रेमचंद के साथ मिलकर करीब 32 लाख रुपए का सरकारी जो राशन होता है, जो गरीबों का बीपीएल का राशन था, 110 जाली राशन कार्ड बनाकर उसका गमन किया है। इस बारे इन्वेस्टिगेशन मेरे द्वारा अमल में लाई गई, आरोपियों की तलाश की गई। आज आरोपी देवेंद्र सिंह मान को करनाल से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसकी पूछताछ की और इंटरोगेशन की। पूछताछ में इंटरोगेशन में उसने बताया कि उनके साथ मिलकर जो 110 या फर्जी कार्ड बनाए गए थे। इन फर्जी कार्डों से मैंने उससे पूछताछ से रिकवरी की है। 4,78,000 रुपये मैंने इससे रिकवरी कर ली। कैश? कैश। तो कहाँ से गिरफ्तार किया है सर? इसको करनाल से।
तो कल कोर्ट में पेश किया कल जाएगा? कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इस मामले में कितने और आरोपी हैं, कितने फरार चल रहे हैं? इसमें 4 आरोपी बाई नेम है जो फरार चल रहे, और 110 अन्य फर्जी कार्ड हैं, उनके बारे जांच की जाएगी। 110 किसी इनकी जो मोनोपोली थी, जो इसमें एक अरुण है, विकास है, उन्होंने जिनके अंगूठे लगाकर उनके सबूत खंगाले जाएंगे। अगर ऐसे कोई उनके एंटी आया तो हमारे मुलजमन, तो इसके प्रति हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है जी। तो तकरीबन कितने लाख रुपए का सरकार को चूना लगाने का प्रयास किया था? 32 लाख रुपए का। 32 लाख रुपए का। तो ये फूड सप्लाई में इंस्पेक्टर है? ये फूड्स वाले में मौजूदा इंस्पेक्टर, अब इसकी पोस्टिंग जो है ना गरुंडा में है। तो अभी ये फरार चल रहा था? अब ये फरार चल रहा था। तो क्या अपील करना चाहेंगे तमाम लोगों से, या तमाम जो इस तरीके के अधिकारी फर्जीवाड़ा करते हैं? मैं लोगों से अपील करूँगी, इस तरह की जो फर्जीवाड़े में कम से कम अपने कागज राशन कार्ड बनाते समय अपनी आईडी चेक करें भाई। जो उनको बनाकर राशन कार्ड दिए जाते हैं उनको भी चेक करें भाई, कभी इस तरह का कोई और ओशा ना करे। जो ये भोले भाले लोगों को बुला लेते हैं ना, तो इन 110 फर्जी कार्डों किसी बीपीएल लिस्ट में, कोई बीपीएल लिस्ट में इनका नाम था, और इन्होंने बीपीएल लिस्ट के इनके साथ जो बीपीएल कार्ड बनाए हैं उनमें जो यूनिट भी बढ़ाई गई है। जैसे उसमें एक फर्जी गुंठा लगवाना एक आदमी का लगाते, तो उसमें 8 यूनिटें जो है ना ऐसे फर्जी राशन अड़पने के लिए। तो इन चीज़ों को और अपने ध्यान देकर ये जो अपने ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें। तो बाय नेम 3 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं? बाई नेम 3 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। विकास, उसका विकास, भाई, अरुण और प्रेमचंद, ये उसके पिताजी? इसके पिताजी हैं जो इसमें नॉमिनी थे। अरुण इसका मास्टरमाइंड, जिस सारे के सारे अरुण जो है ना, जो इसमें एक मोबाइल नंबर का एक यूज किया, वो अरुण का मोबाइल नंबर है। तो वो उनको भी लगातार पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है? पूरे प्रयास जारी है जी। तो आपने देखा कृष्ण कुमार जी की अगुवाई में जो पूरी टीम को कामयाबी हासिल होती है। 3 आरोपी, एक का नाम अरुण है, एक का नाम विकास है और एक का नाम प्रेमचंद है। रिश्ते में बाप बेटा लगते हैं, और साथ ही साथ फूड सप्लाई इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है, करनाल से गिरफ्तार किया है। घरोंडा में वो पोस्टेड थे, आरोप लगे थे 110 बीपीएल फर्जी कार्ड बनाए गए हैं, और गरीबों का जो राशन होता है, गेहूं, साथ ही साथ तेल वगैरह, दालें वगैरह, तकरीबन 32 लाख रुपए का बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया था। पहले भी इस तरीके के कई आरोप जो है फूड सप्लाई विभाग पर लगते रहते हैं, क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है। कभी परखी मारी जाती है गेहूं के कट्टों के अंदर, कभी वहां पर पानी करके गेहूं के कट्टों को गिल्ला कर दिया जाता है, वहां पर फर्जीवाड़ा किया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन यहां पर एक कार्रवाई हुई है, एक अरेस्टिंग हुई है देवेंद्र मान की, जो फूड सप्लाई विभाग में इंस्पेक्टर है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने लगातार प्रमुखता से यह मुद्दा उठाया था। बाकी 3 आरोपियों को कब तक पकड़ लिया जाएगा, क्या प्रयास है? शीघ्र जी, पूरे प्रयास हैं जी, पूरे प्रयास। इस मुलजिम का कल इससे पूछताछ और की जाएगी, गहनता से पूछताछ, जो भी मुद्दे आएंगे उनके ठिकानों तक पूछने का पूरे प्रयास किए जाएंगे। तो पुलिस रिमांड लेने का प्रयास करेंगे? पूरा प्रयास करेंगे। तो कहाँ के रहने वाले हैं बाकी वो 3 आरोपी? वैसे बाकी इंदिरा कॉलोनी करनाल के रहने वाले हैं। इंदिरा कॉलोनी करनाल के रहने वाले हैं, लेकिन अपना मकान बंद करके घर से भागे हुए हैं जी। और 32 लाख का फर्जीवाड़ा किया। 32 लाख का फर्जीवाड़ा। तो फिलहाल एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि एफआईआर जो बाय नेम दर्ज हुई थी वो फूड सप्लाई के अधिकारी एएफएसओ की तरफ से दर्ज करवाई गई थी। उन्होंने अपनी जांच में पाया था कि 4 लोग मिलकर बाय नेम, जिसमें एक विकास है, एक देवेंद्र मान है, एक अरुण है, एक प्रेमचंद है, वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल में पहले भी कई फर्जीवाड़े हुए हैं। कभी परखी लगाकर गेहूं डकारा जाता है गरीबों का, कभी उस पर पानी मारकर गरीबों का गेहूं डकार लिया जाता है फूड सप्लाई के कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के संज्ञान में भी यह मामला डाला जाता है, लेकिन कभी तबादला कर दिया जाता है तो कभी दूसरी जगह पोस्टेड कर दिया जाता है। एक ऐसा ही मामला पिछले दिनों सामने आया था, जिसमें फूड सप्लाई के इंस्पेक्टर देवेंद्र मान ने और कई जो डिपो धारक हैं, जिसमें अरुण का नाम शामिल आया है, उनके परिवार के सदस्य विकास और उनके एक और परिवार के सदस्य प्रेम के साथ मिलकर इन चारों लोगों ने 110 फर्जी बीपीएल कार्ड बना लिए।
फर्जी बीपीएल कार्ड बनाने से राशन आने लगा और उस राशन को ये बेच देते थे या फिर उसके जरिए पैसे कमाए जाते थे। तकरीबन 32 लाख रुपए का जो फर्जीवाड़ा है इनकी तरफ से किया जा रहा था। हरियाणा सरकार को चूना लगाया जा रहा था, गरीबों का गेहूं डकारा जा रहा था। फूड सप्लाई विभाग में पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें भ्रष्टाचार से जुड़े हुए संबंधित होते हैं। हमने देखा है करनाल में पिछले दिनों जो भ्रष्टाचार के मामले आए, चाहे वो तहसील की बात करें या डीटीपी विक्रम कुमार की बात करें या तहसीलदार राजबख्श की बात करें, उन्हें गिरफ्तार किया गया विजिलेंस की तरफ से। और सेक्टर 32-33 थाना की जो टीम है पुलिस की, उन्हें भी एक कामयाबी हाथ लगी है। देवेंद्र मान जो फूड सप्लाई का इंस्पेक्टर है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन 3 आरोपी बाय नेम विकास, अरुण और प्रेमचंद अभी भी फरार हैं, जो इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले हैं। कब तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है? कल कोर्ट में पेश किया जाएगा देवेंद्र मान को और वहां से पुलिस रिमांड भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा फर्जीवाड़ा होता है उस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई भी अधिकारी इस तरीके का फर्जीवाड़ा करने से पहले या रिश्वत लेने से पहले 100 बार सोचे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने ये मामला बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया था। लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे थे और पुलिस को अब एक कामयाबी मिल गई है। 3 और आरोपी कब गिरफ्तार किए जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार। सीएमसीडी करनाल में एक एक करके सभी रिश्वतखोर अधिकारी जहां गिरफ्तार हो रहे हैं, जहां पहले डीटीपी की गिरफ्तारी हुई, तहसीलदार की गिरफ्तारी हुई, फिर एससी की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब खाद्य आपूर्ति विभाग जो हरियाणा में भ्रष्ट अधिकारियों का एक अड्डा बनता हुआ नजर आ रहा है, उसके भी एक अधिकारी को आखिरकार करनाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं, देवेंद्र मान की यह तस्वीर है। देवेंद्र मान जो करनाल में खाद्य आपूर्ति विभाग में जो इंस्पेक्टर है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गरीबों का राशन डकारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने पहले भी इस खबर को बड़े प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह से फर्जी बीपीएल कार्ड बनाकर एक डिपो होल्डर विकास, उनके पिताजी और उनके 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर राशन डकार रहे थे, सरकार को चूना लगा रहे थे। ऐसा नहीं है कि खाद्य आपूर्ति विभाग में अकेले ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं। इससे पहले भी करनाल में जितने भी बड़े अधिकारी हैं जो बड़े बड़े पदों पर बन चुके हैं, कोई एएफएसओ बन चुका है, कोई बड़ा अधिकारी बन चुका है, उनका भी इतिहास ही है कि किस तरह से उन्होंने कई बार गेहूं और धान की चोरी की है, कई बार मामले दर्ज हुए हैं, कई बार सस्पेंड हुए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां जो है करनाल में बनाकर किस तरह से अपने भ्रष्ट काल को और ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल में उनका फूड सप्लाई विभाग में इक्का चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं करनाल से सेक्टर 32 थाना में मामला दर्ज हुआ है। और ये आप देख सकते हैं तस्वीर, देवेंद्र मान जो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। सेक्टर 32 थाना में गिरफ्तारी हुई है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने इस मामले को बड़े प्रमुखता से उठाया था और कहीं ना कहीं अब करनाल पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी यह भी मिली है कि करीबन 4 लाख रुपए से ऊपर इससे ये पैसा भी बरामद किया गया है। 32 लाख रुपए के करीब जो है इस मामले में सिर्फ जो है सरकार को चूना लगाया गया था। गरीबों को दिया जाने वाला राशन डकारने का काम करते थे फर्जी बीपीएल कार्ड बनाकर। खाद्य आपूर्ति विभाग कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है हरियाणा सरकार को, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, और जिनके पास ये विभाग है, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। फूड सप्लाई विभाग एक करप्ट महकमा जो है बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कई दागी अधिकारी जिनको हर बारी सीजन में लगाया जाता है और वह सीजन में अनाज मंडियों में तैनात होते हैं, विभागों में तैनात होते हैं, जिले में तैनात होते हैं और वो सारा राशन डकार कर किस तरह से ट्रांसफर लेकर बड़े ही आसानी से यहां से चले जाते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि हिस्सा ऊपर तक जाता है। लेकिन बड़ी खबर है कि किस तरह से करनाल के एक और भ्रष्ट अधिकारी जो गरीबों का राशन डकारते थे, देवेंद्र सिंह मान, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर करनाल जो गरोंडा में पोस्टेड थे, उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।